हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम और बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम डेट के बारे में कि जो है कि बीएड प्रथम वर्ष और बीएड सेकेंड वर्ष का सेकेंड ईयर का अर्थात एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। काफ़ी ढेर संख्या में छात्र कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर जो है कि एग्ज़ाम डेट कब तक होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्रों ने कमेंट किया, तो हम आप सभी छात्रों को बताना चाह रहे हैं। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की। तो हम लोग देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को लेकर के क्या कोई नोटिस अभी तक आया है या नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम पर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा वेबसाइट। यहाँ से ओपन होने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको टाइम टेबल दिखाई देगा एक, जो है कि बीए बीकॉम बीएससी द्वितीय सेमेस्टर आवासीय परिसर महाविद्यालय में। तो इस टाइम टेबल के आधार पर हम लोग एक गेस लगाएंगे कि एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगस्त में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या अगस्त के बाद एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कब तक होगा। तो हम लोग इसी के आधार पर जो है टाइम टेबल के आधार पे जो है कि पता करेंगे कि कब तक जो है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर जो है कि हमने टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का है। तो यहाँ से आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि जो है कि परीक्षाएं दिनांक 30/7/2022 से निम्नलिखित क्रमानुसार संपन्न कराई जाएंगी। जो बीए बीएससी बीकॉम की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा है वह 30 जुलाई से जो है कि संपन्न कराई जाएगी। तो हम लोग देखेंगे क्या जो है कि इसके बीच में जो है कि कहीं गैप भी दिया गया है कि जिस गैप में जो है कि बीएड के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30/7/2022 से इन छात्रों की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और 1 तारीख को भी है, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, उसके बाद 13 तारीख, क्योंकि 7 से लेकर के 13 के बीच में सभी छात्रों का जो है कि मुहर्रम का त्यौहार पड़ रहा है और रक्षाबंधन जो है इसी के बीच में पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे छुट्टी दिया गया है। कुछ छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे 6 और 13 के बीच में जो है कि एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 11 तारीख को जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है तो उस दिन छुट्टी रहेगा। तो उसके संबंध में जो है कि आप कन्फर्म हो जाइए कि 6 और 13 के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ कम हैं। अगर यहीं पर नीचे हम देखें तो जो है कि टाइम टेबल यहाँ 17 के बाद 18, 20, 22, 23 इस तरीके से डेट यहाँ पे दिया गया है। अर्थात जो डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कि इसके साथ में जो कि परीक्षाएं संपन्न कराए जाने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर देखा जाए कि हो सकता हो सर जो है कि कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए जो है कि छात्रों की अलग से व्यवस्था करे। हो सकता है कुछ कॉलेजों को इसके लिए सेंटर ना बनाया हो जहाँ पे जो है कि बीएड के छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड का एग्ज़ाम होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो काफ़ी संख्या में ज़्यादा बड़े भी होते हैं, वहाँ पे हो सकता है दोनों परीक्षाएं संपन्न कराई जा सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों परीक्षाएं एक ही साथ में संपन्न कराई जा सकती हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो बैठने और उठने में भी उन्हें समस्याएँ होंगी। तो छात्र जो है कि परेशान ना हो, उनको जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी, इस तरह से हम कुछ भी नहीं बता सकते कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा या अगस्त में होगा या जुलाई में ही प्रारंभ होगा। इसके संबंध में कुछ भी नहीं बताया जा सकता जब तक यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको एग्ज़ाम के लिए नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी छात्र जो है कि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं और बार बार, तो हमने कहा कि ठीक है आप लोगों को हम बता ही देते हैं कि आप सभी छात्रों का जो है कि एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो व्यूअर्स, आप सभी लोग अपनी तैयारी को पूर्ण करके रखिए। और अगर हम बात करें कि जो है कि बीएड में किस तरह से जो है कि कॉपी लिखे जाने से अच्छे मार्क्स आते हैं, तो व्यूअर्स अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो बीएड फर्स्ट ईयर में अगर छात्र जो है अच्छे लिखते हैं तो उनके बहुत ही बढ़िया तरीके से नंबर्स आते हैं। सबसे ज़्यादा जो बात होती है कि 2 चीज़ डिपेंड करता है। पहला होता है कि आपकी राइटिंग कैसी है और दूसरा होता है आपका मैटर कैसा है। आपने जो भी कुछ लिखा है, अगर राइटिंग आपको बहुत ही सुंदर है तो राइटिंग का भी इफेक्ट बीएड में देखने को मिला है। जिन छात्रों का राइटिंग अच्छा होता है, लिखावट अच्छी होती है, उन छात्रों को भी थोड़ा अगर वे कम ही शब्द में लिखते हैं उत्तर तो भी उसका फ़ायदा उन्हें मिल जाता है। और दूसरी बात करें मैटर का, छात्र अगर मैटर है, आपने जो भी कुछ लिखा है हर छात्रों से हट करके आपने काफ़ी ज़्यादा मैटर दिया हुआ है तो मैटर का भी इफेक्ट पड़ता है। जो छात्र लगभग
85+ में अंक लाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से, उन छात्रों में यही देखा गया कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी थी और मैटर अच्छा था। दोनों होने के कारण उनकी जो है अच्छे मार्क्स आते हैं। तो व्यूअर्स से सभी छात्र एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि जो है कि कापी भरने से नंबर आते हैं, कापी भरने से नंबर नहीं आते हैं। आपकी अच्छी लिखावट हो और आपके मैटर अच्छे होंगे तो आपके जो है नंबर अच्छे आएंगे। हाँ, कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर आप कापी अच्छे से भर देंगे, 32 पेज की कापी होती है, अगर 32 के 32 पेज आप भर देंगे तो आपके अच्छे मार्क आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक एक शब्द लिख करके पूरी कापी भर देंगे तो क्या आपको नंबर मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कापी में जितना अच्छा मैटर लिखेंगे और जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, जितनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होगी, उतना ही अच्छे आपको मार्क मिलेंगे और जितना अच्छा आपका मैटर होगा। दोनों चीज़ का कम्बिनेशन होना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका जो है कि मैटर अच्छा होना चाहिए। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात ये करेंगे कि जो छात्र एग्ज़ाम में लिखेंगे वे छात्र जो है कि अच्छे से लाइनिंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे आप अच्छे मैटर्स देते हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए। और आप जो है कि हेडिंग देंगे उसको जो है कि ब्लैक स्केच के माध्यम से हेडिंग देंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि नीली पेन से आंसर लिखना है तो नीली पेन से ही जो है कि हेडिंग डाल दें और उसी में घसीट दें, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने पे जो है कि इफेक्ट पड़ता है, उस पर कम अंक जो है कि मिल पाते हैं। और जहाँ भी आपको लगे कि यह इम्पॉर्टेंट शब्द है उसको ज़रूर अंडरलाइन किया करें। तो हम समझ सकते हैं कि आपको जो भी हमारे द्वारा जानकारी दी गई आपको समझ में आई होगी। अगर व्यूअर्स आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को दिया जाएगा। और जो है कि जल्द ही हमारे चैनल के माध्यम से जो है कि 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि अपलोड किया जा रहा है। आप अगर वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम का 2020 का पेपर, 2019 का पेपर अपलोड कर दिया गया है। और आदर्शवाद अगर देखेंगे, आदर्शवाद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह सेक्शन ए का हो या सेक्शन बी का हो या सेक्शन सी का हो, उसको एक ही लेक्चर में लगभग 20 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें जो है कि पूरा कवर किया गया है। तो हम आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।